29 जून दिन रविवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में एस्ट्रो विद आशीष के मंच पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जानेंगे समझेंगे समस्त राशियों के लिए आज का दिन कैसा है, जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे हैं क्या आज वो आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा आपका भाग्य कैसा रहने वाला है, बिजनेस में आप कैसी ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी जॉब कैसी चल रही है। इसके अलावा आर्थिक निवेश आज आपको कितना लाभ देंगे, स्वास्थ्य और परिवार ये सभी रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। हर एक विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और आज के दिन को अधिक सकारात्मक और प्रभावी बनाने वाले आवश्यक उपाय। इन सभी विषयों के साथ आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मालव्य योग के विषय में। क्या होता है मालव्य योग, इसका प्रभाव कैसा होता है और अगर आपकी कुंडली में मालव्य योग ठीक से फलित नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग विषय पर हम बात करेंगे, पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। इन सभी विषयों पर हम आगे बढ़ें, पहले आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त शक संवत 1947 विश्व वसु है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नक्षत्र है आश्लेषा और मघा। करण है विष्टि बफ बालव। योग है वज और सिद्धि। वार रविवार है। सूर्योदय सुबह 5:19 और सूर्यास्त शाम को 6:59 पे हो जाएगा। राहुकाल की बेला शाम को 5:17 से 6:59 के बीच में रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की बेला सुबह 11:42 से दोपहर 12:37 के बीच में रहेगी। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा यदि हम बात करें तो सुबह 6:34 तक कर्क राशि में रहने के उपरांत ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बंधुओं, रविवार का दिन है और ज्योतिष में रविवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर दिशा शूल मान्य है। जैसा आप जानते हैं पश्चिम दिशा की ओर अगर कहीं यात्रा करनी है तो पहले पूर्व दिशा की ओर 10 से 15 कदम चल लीजिएगा, भगवान का स्मरण करिएगा, नारायण का स्मरण करिएगा। उसके बाद यदि आप अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायक होगा। तो ये था आज का दैनिक पंचांग। अब चलिए बढ़ते हैं क्रमवार अपने राशिफल के कार्यक्रम पर और साथ में बात करेंगे मालव्य योग के विषय में। तो सबसे पहले मेष राशि, दिन आपके लिए उत्तम है। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर के अनबन चल रही थी, दिक्कत थी, मनमुटाव था तो आज वो दूर हो रहा है। रिश्ते आपके बेहतर बनेंगे। परिवार को समय देने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, अच्छा रहेगा। आज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए आपको बिजनेस में कोई नई डील वगैरह भी मिल रही है तो जो भी व्यवसायी बंधु हैं उनके लिए दिन काफ़ी अच्छा है। मार्केटिंग संबंधी काम आज थोड़ा सा आप स्थगित कर सकते हैं। सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनकी आज अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से फ़ोन पे लंबी बातचीत हो रही है। आज किसी समारोह में, किसी सोशल फंक्शन में भी शामिल होने का आपका मन बन सकता है, प्लान बन सकता है। बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे तो आपकी बचत का एक हिस्सा बच्चों की ज़रूरतों पे खर्च हो रहा है। शुभ रंग है काला, शुभ अंक है नंबर 1। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो दिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर और प्रोडक्टिव रहेगा। वृषभ राशि, आपकी बात करते हैं। कॉन्फिडेंस से भरा आपका दिन है। घर परिवार में चल रही जो लड़ाई झगड़े हैं वो किसी बाहरी व्यक्ति के कारण अगर हो रहे थे तो आज वो खत्म होंगे। उस व्यक्ति को भी आप ठीक से समझा देंगे कि आपके घर परिवार से दूर रहे। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहने वाला है। आज आपके काम करने की दक्षता भी बढ़ेगी और क्षमता भी बढ़ेगी। आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ रही है। आपका व्यवहार काफ़ी कुशल आज रहने वाला है। किसी नज़दीकी दोस्त की सलाह आपके लिए काफ़ी उपयोगी आज सिद्ध हो रही है। अपनी ऊर्जा से आज आप काफ़ी कुछ प्राप्त कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। आपकी काबिलियत बढ़ेगी। किसी कठिन परिस्थिति में आपको आज आपके खास मित्रों का, अपने परिजनों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं आपकी बढ़ रही हैं। भौतिक साधनों पर आप खर्च कर रहे हैं। शुभ रंग है मैजेंटा, शुभ अंक है नंबर 9। किसी गरीब व्यक्ति को यथाशक्ति दान दक्षिणा देने से आपकी दिक्कतें दूर होंगी। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी मालव्य योग के बारे में, तो मालव्य योग से संबंधित जो पहला प्रश्न, डाउट या कहें कि एक जिज्ञासा रहती है वो ये है कि मालव्य योग क्या होता है और ये किन भावों में अगर शुक्र स्थित है तो बनता है। तो देखिए सामान्य सी बात है, मालव्य योग पंच महापुरुषों में से एक है। ये तब बनता है जब शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ या तुला अथवा उच्च राशि मीन में कुंडली के प्रथम, चौथे, 7वें या 10वें भाव में स्थित हो। यह योग सामान्यतः जातक को सौंदर्य, विलासिता, प्रसिद्धि, आकर्षण और संबंधों में सफलता देता है। तो उम्मीद है पहला प्रश्न या पहला डाउट जो मालव्य योग के विषय में है वो आपका क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो दिन आपके लिए भी अनुकूल बना रहेगा। आज परिवार के साथ कुछ मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं। संडे का दिन है तो रिलैक्स करेंगे। सेहत के लिहाज से खुद को तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। आज किसी खास काम को लेकर के आप एफर्ट करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। खास तौर पे बिजनेस संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। किसी खास इंसान की मदद से आपकी जो हिम्मत है, आपका हौसला है, वो बढ़ रहा है। मोबाइल और ईमेल के जरिए कुछ अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ज़्यादा बेहतर है। आपके किसी पुराने बचपन के मित्र से भी आज मुलाकात होगी, जिनके साथ बैठ के आप लंबी बातचीत करेंगे और खुद के माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। जीवन में जो कुछ बीत गया है उन यादों को फिर से आप रिवाइव कर रहे हैं। शाम को दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, साथ में घूमना फिरना लगा रहेगा। शुभ रंग है बैगनी, शुभ अंक है नंबर 8। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य की आराधना करिएगा और सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ किसी पंडित से आज आपको करवाना है। कर्क राशि के साथियों, दिन आपके लिए ठीक है। आज कोई बड़ा और अलग काम करने की आप सोच सकते हैं। संतान के साथ कुछ विवाद होने की या कहें कि ज़बानी विवाद होने की संभावना है। आज पारिवारिक गतिविधियों में आपकी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, चूँकि परिवार में थोड़ा सा कलह का माहौल रह सकता है, तो उसको सुधारने का, उसको संतुलित करने का आप पूरा प्रयास करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर है। प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क बन रहे हैं, जो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। और आज जो संबंध बन रहे हैं खासतौर पे आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में आपको सपोर्ट करेंगे। ऑफिस के उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिल रहा है। बिगड़े काम आपके बन रहे हैं। कुछ नए विचारों पे, नए आइडियाज़ पे आज आप काम करेंगे। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है, तो भगवान सूर्य नारायण को लाल पुष्प आज आपको अर्पित करना है। दूसरा जो प्रश्न या दूसरी जो शंका मालव्य योग के विषय में होती है वो ये है कि मालव्य योग बनने पर जीवन में किस प्रकार की सफलता जातक को प्राप्त होती है। तो देखिए, इस योग में व्यक्ति का जो प्राकृतिक आकर्षण है, जो उसकी पर्सनैलिटी का एक अट्रैक्शन है, वो बढ़ जाता है। लोग आपको काफ़ी महत्व देते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। सौंदर्य और कला में आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। फाइन आर्ट्स में आप बेहतर हो जाते हैं। ऐसे जातक सामान्यतः अगर हम बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, प्लास्टिक सर्जरी का जो एक मेडिकल का बड़ा स्कोप है वहाँ पर, ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, आयुर्वेद, ज्योतिष, मीडिया प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अगर मालव्य योग ठीक से फलित हो रहा है तो आप बड़ा नाम और एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। लग्जरी जीवन के आप शौकीन होते हैं, महंगे वाहन आपको पसंद होते हैं, आपका जीवन साथी काफ़ी सुंदर होता है। और अगर हम बात करें कि एक सेलिब्रिटी की हैसियत आप रखते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे लोग आपको जानते हैं, सोशल मीडिया में आप बड़ा नाम बन सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो मालव्य योग फलित करता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो दिन आपके लिए मिले जुले अनुभवों वाला है। संतान से कोई खास खुशखबरी आज आपको प्राप्त हो रही है। घर में सभी लोग खुश रहेंगे। संभावना इस बात की है कि आपका बच्चा आज सरकारी सेवा में या किसी और प्राइवेट एक अच्छी जॉब में सेलेक्ट हो सकता है। विरोधी आज आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। रूटीन में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आज कर रहे हैं। आज आप जोखिम लेने में पीछे नहीं हटेंगे, मतलब अगर कहीं कुछ रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। परिवार के किसी समझदार इंसान से, किसी बुजुर्ग से, बड़े भाई बहन से आज आपको कुछ समझदारी पूर्ण सलाह मिल रही है। ईश्वर की कृपा से दिन आपके फेवर में है। ग्रह आपको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तकनीक का सहारा लेते हैं तो आपकी जो दक्षता है काम करने की वो बढ़ेगी। शुभ रंग है सिल्वर, शुभ अंक है नंबर 7। उपाय क्या करना है, तो बहुत सामान्य सा उपाय है। नारायण की भक्ति करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी योग्य व्यक्ति से करा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि आपकी बात करते हैं। दिन आपका भी ठीक है। परिवार के सामने अपनी राय रखने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आपकी फैमिली कलेक्टिवली आज कोई डिसीजन ले रही है फैमिली के फ्यूचर के बारे में, तो वहाँ आपकी सलाह को प्रमुखता मिल रही है। समय अनुकूल है, मेहनत करेंगे तो अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी के संबंध में दिन काफ़ी अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, आप बेचना चाह रहे थे, तो उसके लिए दिन काफ़ी अच्छा है। मुनाफा आपको होगा, अच्छे लोकेशन की प्रॉपर्टी आज आप खरीद सकते हैं। डेकोरेशन का जो लोग काम करते हैं, सोशल इवेंट को मैनेज करने का काम करते हैं, उनके लिए दिन काफ़ी अच्छा है। कोई बड़ा ऑर्डर, किसी बड़ी पार्टी को मैनेज करने का काम आज आपको मिल रहा है। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है? गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो जो भी नकारात्मकता आपके आसपास है वो प्रभु की कृपा से दूर होगी। तीसरा डाउट जो मालव योग के विषय में सामान्यतः लोग पूछते हैं कि मालव योग का हर भाव में अलग अलग क्या परिणाम होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर पहले भाव में मालव योग फलित हो रहा है तो सौंदर्य, आत्मविश्वास, पर्सनैलिटी में एक अलग तरीके का करिश्मा ये आपके पैदा करेगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। चौथे भाव में अगर बन रहा है तो घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, वाहन हो गया, वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा और विदेश यात्राओं के मजबूत योग बनेंगे। विदेश से आप अच्छा पैसा कमाएंगे। सातवें भाव में अगर बन रहा है तो साझेदारी में आपको अच्छा सपोर्ट करता है। प्रेम संबंधों में आप काफ़ी खुशनसीब रहते हैं और अक्सर ऐसे लोगों का प्रेम विवाह भी काफ़ी सुलभता से होता है और वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा रहता है। ग्लैमर इंडस्ट्री में आपको बड़ी ख्याति मिलती है। अगर 10वें भाव में मालव योग फलित हो रहा है तो कैरियर में उन्नति स्वाभाविक रूप से शुक्र आपको देंगे। फैशन इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट और फिल्म व्यवसाय से आप बड़ा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो अलग अलग भावों में मालव योग सामान्यतः एक जातक को देता है। तुला राशि आपकी बात करते हैं। दिन आपका व्यस्तता से भरा है। आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। आगे देखिए, हमेशा पीछे देखेंगे तो आपके लिए आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। प्रेम संबंधों में है तो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और अपने रिश्ते को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा काम जो लंबे समय से आपको लग रहा था आपके लिए असंभव है, बहुत बड़ा टास्क है, आज वो आप इजीली कंप्लीट कर रहे हैं। आपकी विल पावर इन्हेंस होगी। संतान आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रही है। जैसा आप चाहते हैं, जिस दिशा में चाहते हैं, आपकी संतान वैसे ही बिहेव करेगी। शुभ रंग है पीच, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है? भगवान नारायण की आराधना करनी है। राम रक्षा श्रोत का पाठ कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि के साथियों, दिन एक नई उमंग से भरा है। मिलजुल कर परिवार के साथ कुछ बड़ा आज आप काम सिद्ध कर रहे हैं। कोई बड़ा फैमिली बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। निवेश के मामलों में घर के बड़ों की सलाह आपको लेनी चाहिए और एक बार अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा के आप किसी अच्छी योजना में निवेश करेंगे तो लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। नया व्हीकल आज आप खरीद रहे हैं, नया वाहन आपके घर आ रहा है। आज कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। परिवार भी देखेंगे, व्यवसाय भी देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कार्यों में भी आप लगे रहने वाले हैं। ऊर्जा आज आपकी थोड़ी सी ज़्यादा खपत होगी तो शाम को लो फील कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बुखार भी रह सकता है, तो अपनी सेहत को इग्नोर आपको नहीं करना है, ये सलाह हम देंगे। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 4। उपाय क्या करना है? भगवान गोविंद की आराधना करनी है। नारायण कवच का पाठ करेंगे तो बेहतर रहेगा। चौथा प्रश्न मालव योग से संबंधित जो है कि क्या हर मालव योग भाग्यशाली होता है? अशुभ शुक्र या दोष होने पे किसी प्रकार का ये कैसा परिणाम देता है? ये देखिए, यदि शुक्र नीच का हो, पीड़ित हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो मालव योग का फल कम हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, यहाँ तक शून्य भी हो सकता है। पितृदोष, काल सर्प दोष और कई बार मांगलिक दोष होने पर भी ये योग कमज़ोर हो जाता है। अशुभ शुक्र होने पर अगर ऐसी कुछ स्थिति बन रही है जहां वीनस आपका नेगेटिव है तो व्यक्ति अनैतिक आचरण में फंस सकता है। चरित्र दोष कई बार उत्पन्न हो जाता है। विलासिता आपके अंदर काफ़ी आ जाती है। एक लेथार्जी आपके मन मस्तिष्क में आ जाती है। शरीर में फैट बढ़ता है। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं जब शुक्र अशुभ हो तो व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं।
अब बात करते हैं धनु राशि की। नए कार्यों को प्रारंभ करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। किसी काम में जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आज आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा सा संकोच कर सकते हैं। आपकी कोशिशों में आज थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ा सा आप लो महसूस करेंगे। धर्म, योगा अभ्यास जैसे कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। धार्मिक कार्यों में खास तौर पे आपका मन लगेगा। खास काम की नींव रखने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन जैसा हमने कहा हेल्थ आपका थोड़ा सा साथ आज नहीं दे रही है, तो अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करिए। दोस्तों के साथ पुरानी बातों को याद करके भावुक हो सकते हैं। आज सुबह अगर आप ठीक ठाक व्यायाम करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो पूरा दिन आपका ऊर्जा से भरा रहेगा। शुभ रंग है नारंगी, शुभ अंक है नंबर 5। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष रूप से फलित होगी। हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा देंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। मकर राशि, दिन व्यस्तता से भरा है। बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वहाँ पर आज आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ रहा है, आय के नए स्रोत बनेंगे, तो आपका आर्थिक पक्ष जो फाइनेंशियल एरिया है वो ज़्यादा मजबूत होगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान रहेगा। फाइन आर्ट्स में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आर्थिक मामलों में आपके माता पिता का अच्छा सहयोग आपके साथ है, बेहतर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों से भी आज आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। तो अगर कोई स्टार्टअप आप शुरू करने के मूड में थे तो आपके पास ठीक ठाक पैसा है, आप आगे बढ़ सकते हैं कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद। शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है नंबर 3। उपाय क्या करना है? भगवान नारायण की आराधना करनी है। भगवान को गुड़ वाली खीर, जिसे सामान्यतः बखीर भी कहते हैं, उसका भोग लगाते हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम आज का दिन लाएगा। 5वां जो डाउट या जिज्ञासा मालव वियोग के विषय में होती है कि महिलाओं की कुंडली में मालव वियोग का विशेष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। ये डाउट अक्सर सुनने को, या कहें ये प्रश्न अक्सर सुनने को मिलता है। तो देखिए, यदि स्त्री की कुंडली में मालव वियोग सशक्त हो तो आप बेहद सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी और आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी करिस्मेटिक होगी। आपकी वाणी काफ़ी मधुर होगी, लोग आपकी वाणी से रीझ जाएंगे। ऐसी महिलाएं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता जीतती हैं। मॉडलिंग हो गया, फैशन का सेक्टर हो गया, अभिनय क्षेत्र में आप खास सिद्धि प्राप्त करती हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एम्बेसडर होते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो एक कहें कि टीवी का चेहरा आप बन सकती हैं, सोशल मीडिया का बड़ा नाम बन सकती हैं ब्यूटी सिनेमा के क्षेत्र में। व्यक्तित्व में आत्मविश्वास आपके काफ़ी होता है और एक कहें कि सशक्त नारी के तौर पे आप उभर के लोगों के सामने आती हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं। दिन आपके लिए अनुकूल है। रोजमर्रा के कामों में आपको आज थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। कारोबार में पैसा लगाने से पहले आज थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करिएगा और उस क्षेत्र के जो जानकार लोग हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे तो आपका पैसा सही दिशा में लगेगा। पिता अपने बच्चों की इच्छाएं आज पूरी कर रहे हैं। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस डालना चाहते हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। कुंडली का विश्लेषण करा के सही क्षेत्र में अपना पैसा लगा सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा आज हो रहा है। शुभ रंग है गुलाबी, शुभ अंक है नंबर 8। उपाय क्या करें जिससे बेहतर परिणाम आपको मिले? तो भगवान सूर्य देव की आराधना करनी है, बिना किसी संशय के, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। अंतिम राशि मीन राशि। दिन फेवरेबल है। आज घर के बड़ों की मदद से आप कुछ ज़रूरी काम पूरा कर रहे हैं। किसी खास रिश्तेदार का घर पे आगमन हो रहा है। जीवन साथी आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा भी वैचारिक और भावनात्मक सपोर्ट चाहिए वहाँ से आपको प्राप्त होगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहेंगे। सामाजिक कार्यों में आज आप ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। संडे का दिन है तो किसी खास सामाजिक समारोह में, किसी सामाजिक, धार्मिक या पॉलिटिकल समारोह में आप शामिल हो सकते हैं। घर में शुभ प्रसंगों का आयोजन होगा। भगवान की कथा वगैरह आज आप सुन रहे हैं। शुभ रंग है भूरा, शुभ अंक है नंबर
साथ सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल देते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। अंतिम जो जिज्ञासा मालव योग के विषय में रहती है वो ये है कि यदि मालव योग फल न दे रहा हो तो क्या उपाय करें, या मालव योग किन्हीं कारणों से, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, उतना सशक्त ना हो तो किन उपायों से इसको बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, आप एक बेहतर क्वालिटी का हीरा या ओपेल कुंडली का विश्लेषण करा के, ध्यान से सुने, कुंडली का विश्लेषण करा के ग्रहों की स्थिति चेक करके धारण कर सकते हैं। इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। शुक्रवार के दिन व्रत रखना आपके लिए शुभ है। शिव पार्वती का पूजन करें। इसके अलावा कन्याओं को अगर सौंदर्य प्रसाधन आप भेंट करते हैं या कुछ मीठी वस्तु खाने की आप भेंट करते हैं तो भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। शुक्रवार के दिन ही श्री सूक्त का पाठ अगर करते हैं या कनकधरा स्रोत का पाठ करते हैं तो ये आपके मालव योग को मजबूत बनाता है। तो ये था साथियों 29 जून दिन रविवार का दैनिक राशिफल, और साथ में हमने बात की मालव योग के विषय में। उसके जो 6 मुख्य एस्पेक्ट हैं कि मालव योग के विषय में लोगों के मन में इन जनरली क्या डाउट्स और जिज्ञासाएं होती हैं, उसका हमने उत्तर देने का प्रयास किया है। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः टाइप कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इस कार्यक्रम को शेयर ज़रूर करिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।